ठीक है, देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। और सर 8 भी है सर। क्या है, 5 और 8? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पर है मेरी PDF? 5 और 8। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या कहता है। 5 ये कहता है, आराम से देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है 5, ठीक है, मतलब 5 और 8 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। 5 ये कहता है कि द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 2 3। देखो, एक तो ये आप ये देखिए, इसमें वैल्यू दे कौन कौन सी रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, और कहाँ तक गिवन है, हमें n तक गिवन है। 1 से लेकर n तक गिवन है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, x है, क्या है, 2x है, x है, 2x है, 3x है, 4x है, और nx है। तो उस चीज का मीन बताना है। तो ये तो मतलब आसान क्वेश्चन है बहुत। बताइए। ये 2n+1/3। हाँ, गए ना, भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें सर तो। मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाया। बिल्कुल बेसिक जो बात है ना, बिल्कुल बेसिक बात, वो लगानी है, बिल्कुल बेसिक। पिछली क्लास में किया था हमने शायद, है ना। देखो, इसमें क्या करना है आपने, ये हमारा मान लो एक्स, देखो ये अगर हम ऐसा मान लें कि ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है, तो ये तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप। 1 को x से करोगे x आएगा, 2 को 2x से करोगे तो 4, मतलब 2 का स्क्वायर और x आएगा। 3 को इससे करेंगे ना तो 9x आएगा, फिर 16x आएगा, ये चलता जाएगा, मतलब ठीक है। अब जब इनका सम करोगे आप, तो ये आप देखो ना, x तो सब में है, x तो कॉमन ले लो आप, x तो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, और जो अंदर बचेगा ना वो बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बचेगा। और वो होता है n × n+1, 2n+1/6 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में, अच्छा, इसके बाद एफ आई का सम कर लो, एफ आई का सम कर लो आप। एफ आई का अगर सम करोगे तो क्या आएगा, एक्स उसमें भी कॉमन आएगा, n × n+1/2 आएगा। बस डिवाइड करना इनको, आपस में डिवाइड करोगे तो 2n+1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक बार आराम से, ठीक है। तो ये आपने यस सर। करना, आराम से इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो है 8th, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार, 8 है, पता क्या कहता है। द मीन ऑफ द वैल्यूज, आपको वैल्यूज दे रखी हैं कौन कौन सी, देखो एक बार। वैल्यूज हमें दे रखी हैं 0 1 2 3, 0 से लेकर n तक वैल्यूज हमें दे रखी है। फिर कह रहा है इनका इनकी ना जो कोर्स्पोंडिंग वेट है, वेट मतलब कोर्स्पोंडिंग इनकी फ्रीक्वेंसी है, वो हमें कितना दे रखा है। वो हमें दे रखा है NC0, NC1, NC2, ऐसे दे रखा है ना, NC लास्ट में है, NCN है। तो इसका आपने बताना है कि भाई जो है इसका मीन कितना होगा। देखो कंसेप्ट तो सेम है। ये अगर हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है, तो पहले तो एक्स आई एफ आई को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो 0 को इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 को इससे करोगे तो NC1, ये 2 × NC2, 3 × NC3, और ये चलता चलता n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू NCN हो जाएगा। ठीक बात है। तो बताओ हमारा मीन कितना आएगा। ऊपर तो देखो सम आता है किसका, सिग्मा एक्स आई एफ आई का। नीचे सम आता है, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसी को कहेंगे हम। तो देखो, ऊपर तो सम आएगा एक्स आई एफ आई का, और नीचे सम आएगा एफ आई का। अब है ना, ऊपर देखो एक्स आई एफ आई का सम, आप एक्स आई एफ आई में आपको क्या दिख रहा है उसको ऐड कर लो आप। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, NC1, 2 × NC2, फिर चलता चलता n इंटू क्या आएगा, NCN आ जाएगा, ठीक है। और अपोन में क्या आएगा बताओ,
अपोन में एफ आई का सम आएगा। एफ आई का सम कैसे, NC0 NC1 NC2, ये चलता चलता ये आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये आपने करना है। क्लियर बात है। तो ऐसे आपने करना है, बस देख लो इसको। अब ये है ना, देखो नीचे जो नीचे वाली टर्म है ना, जो नीचे वाली टर्म है उसका सम तो होता है 2 की पावर n। उसका सम कितना होता है, 2 की पावर n। ये तो एक मतलब बेसिक सा फॉर्मूला है। ये PNC और बाइनोमियल में करते हैं हम, कि ऊपर सब में n दे रखा हो और नीचे जीरो से शुरुआत हो। अच्छा, एक बात इसको ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले को, न्यूमरेटर मतलब ऊपर सब में n दे रखा है, नीचे शुरुआत जीरो से है। तो 0 1 2 3, और ऊपर n दे रखा है, तो लास्ट में देखो 0 1 2 3 के बाद लास्ट में n ही आएगा, NCn। तो ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का। ठीक है, नीचे तो ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला बच्चे, मतलब देखो नीचे वाला फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला बच्चा नहीं बता पाता, उसने कहीं देखा भी नहीं होता। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले को ना सोल्व करने के लिए हम इसको बेसिक करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ NCn क्या हो, NC1 क्या होगा। मैं ऊपर वाले फर्स्ट फॉर्मूले को सोल्व कर रहा हूँ। NC1 तो n ही होगा। क्या होगा, NC1 n होता है। उसके बाद 2 है। उसके बाद है NC2। NC2 होता है n - 1/2, ये होता है। फिर ऐसे आगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चलता जाएगा आगे। ठीक है। उसके बाद हमारा कितना आएगा, एन मतलब इसके आगे ना 3 × NC3 था। तो वो क्या होगा बताओ, तीन तो तीन ही है। NC3 क्या होता है, n × n - 1 n - 2/6 आ जाएगा। और ये चलता 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 लास्ट में है ना, ये आ जाएगा 1। मतलब n आ जाएगा लास्ट में, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब ये बताओ, इन सब में ना देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इन सब के अंदर ये बताओ कॉमन क्या दिख रहा है आप सभी को, इन सभी के अंदर क्या चीज कॉमन है बताओ। क्या n चीज माइनस वन। कॉमन है, n। फर्स्ट टर्म में देखो ना, फर्स्ट टर्म में और इस सब में क्या कॉमन है, n कॉमन है। अगर n कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, n - 1 बचेगा, n - 1 n - 2/2 बचेगा, और लास्ट में बचेगा 1। ठीक है ना, कॉमन कितना इन सब में, इन सब में 1 कॉमन, n कॉमन है। अब ध्यान से देखना, ये स्टेप सबसे काम का है। जो शुरुआत वाला 1 है ना, शुरुआत वाला 1 है, इसको लिख देंगे n - 1c0। क्योंकि किसी के नीचे जीरो आता है तो ऊपर वाली टर्म सेम आ जाती है, मतलब किसी के नीचे जीरो आता है तो 1 आता है ना। तो इसको लिख देंगे 1 की जगह n - 1c0। अगला जो n - 1 है ना, इसकी जगह लिखेंगे n - 1c1। क्या लिखेंगे, n - 1c1। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जिसके नीचे c के नीचे 1 आता है तो ऊपर वाला नंबर सेम आंसर में आता है। अगली टर्म है n - 1c2। तो आप पैटर्न समझ गए होगे, ये ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है। तो ये बताओ इसका सम किसके बराबर होगा अब। ये जो नीचे पैटर्न बना है, ये हर टर्म बिल्कुल सेम अपने बराबर है। ठीक है। तो बताओ इसका सम कितना आएगा। जैसे ऊपर मैंने बताया, ऊपर देखो यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर जो हाईलाइट किया मैंने अभी, इसका आंसर आया था 2 की पावर n। तो नीचे वाले का आंसर क्या आएगा, नीचे भी देखो जीरो से शुरुआत है और जीरो से लेकर 1 2 3 लास्ट में वहीं पहुंचा हुआ है। तो इसमें ऊपर n की जगह कितना है, n - 1 है। तो इसका क्या आएगा, 2 की पावर n n माइनस, माइनस वन। और नीचे 2 की पावर n था ही। तो इसका n/2 आंसर है। ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन मान लो इस पीडीएफ का। ये पीडीएफ है ना, मतलब ये भरी पड़ी है ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सारे ही क्वेश्चन देख के जाना इसके, मतलब पीडीएफ करना जरूर, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक बुक आती है अरिहंत की, वो मतलब इंडिया की नहीं है, दूसरे किसी एग्जाम की बुक है। उस बुक से मैंने एक क्वेश्चन है ना टाइप करा रखे हैं, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, और ये पेपर में आते हैं एनडीए में। हो सकता है ये क्वेश्चन जो हमने अभी करा है, ये हो सकता है 20 21 में आया भी हुआ हो। प्रीवियस ईयर मिल सकता है क्वेश्चन पक्का। ठीक है। तो भाई इसमें डाउट है तो पूछो एक बार, फिर चलते हैं अगला डाउट जो है। ठीक है। नेक्स्ट डाउट जो है वो भेजा है, शायद 190 भेजा है, कितने भेजा है। चले बोलो भाई, जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन में, एक बार बता दो, ताकि हम आगे चल पाए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें आगे, इसको देख लेना आप।
और क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो मेरे को डाउट मिला है ना, वो मिला 190। क्वेश्चन नंबर 190 मेरे को डाउट मिला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, वो जो 190 है वो प्रीवियस ईयर है। ये देखो, ये जो पीडीएफ मैंने भेजी है ना आपको, एक बार ध्यान से सुनो बात। इसमें 190 क्वेश्चंस हैं। 190 में है ना, जो शुरुआत के 90 है वो तो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन, मतलब बढ़िया पीडीएफ के हैं। और जो 190 के आगे 100 क्वेश्चन है ना, ये एनडीए के प्रीवियस ईयर है। एनडीए क्या है, पीवाईक्यू है। तो मैंने एक ही पीडीएफ में इनको मिक्स कर दिया है। पहला प्रैक्टिस के लिए है, दूसरा किसके लिए, पीवाईक्यू है। सर लास्ट क्वेश्चन तो 189 है। क्या कह रहे हो, लास्ट क्वेश्चन? 189 है, 190 तो है नहीं सर पीडीएफ। नहीं, 190 उसके ऊपर साइड में है ना, देखो। मिला 190। 189 के साथ में उस तरफ मिलेगा ना, ऊपर की तरफ। हाँ सर मिल गया। तो ये आपने करने हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात फिर बता दूं, जो ये 90 क्वेश्चन है ना, 90, इसमें है ना कुछ क्वेश्चन मान के चलो 8 या 9 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, जो हमारे एनडीए सिलेबस में नहीं आते। उनको भी हम करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, लास्ट में उनको मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। वो करने नहीं हो, थोड़े हाई लेवल के। जो ये 100 क्वेश्चन एनडीए में आ चुके हैं तो हमें करनी है। लेकिन 90 में थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी हैं। क्या था कि जो बुक से मैंने टाइप कराया है ना, उस बुक में 90 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा अब 7-8 क्वेश्चन क्या हटवाने, पूरी बुक ही टाइप करा दी। कुछ क्वेश्चन हमारे लेवल के नहीं है, जैसे मैंने बताया था, शायद 7वां क्वेश्चन नहीं है। उनको हम बाद में हिंट हिंट दे देंगे उनका, पर वो मतलब एनडी लेवल के नहीं है। ठीक है, तो 190 क्वेश्चन देखो, ये तो प्रीवियस ईयर है, तो ऑब्वियसली एनडी लेवल का है। देखो, इसमें कह रहा है कि 3 नंबर है। 3 नंबर है, नंबर नहीं पता हमें, एबीसी मान लिया। नंबर क्या मान लिया, एबीसी मान लिया। इन नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 है। इन नंबर्स का जीएम कितना है, 6 है। पहली बात, ज्योमेट्रिक मीन आता कैसे है, जो भी नंबर हमें दे रखा है, नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई। नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई, पावर करेंगे 1/n। एन हमारा यहाँ पर 3 है, तो 1/3 पावर कर दी, और ये 6 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर बात, ज्योमेट्रिक मीन सबको निकालना आता है। तो यहाँ से इनका ना तीनों, दोनों तरफ क्यूब कर दो आप। तो ए बी सी यहाँ से 216 आ जाएगा हमारा। उसके बाद कहता है कि बाद में ये पता चला कि ये सारा करने के बाद, कि एक नंबर है जो कि 8 है, उसको गलती से हमने 12 पढ़ लिया। नंबर तो 8 है, लेकिन पढ़ कितना लिया गलती से, 12। वो जो 12 वो ए बी सी में से कौन सा होगा? तो फिलहाल एक नंबर को 12 मान लेते हैं। किसको मान ले आप, सी को मान लो 12। तो सी की जगह 12 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक नंबर गलती से क्या पढ़ लिया इसने, 12 पढ़ लिया ना। वो होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, पर फिलहाल कितना पढ़ लिया, 12। तो मैंने सी की जगह 12 लिख दिया। आप किसी भी एक नंबर की जगह 12 लिख सकते हो। तो बताओ, ए बी इंटू में 12, 216 है, तो ए बी कितना आ जाएगा, 216/12 कितना होगा, देखो आप, 12 एक 12, 12 8 होता है, 18 आ जाएगा। तो ए और बी की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 18। ठीक है। तो कह रहे करेक्ट मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। आप मुझे बताओ, नंबर गलती से हमने 12 पढ़ लिया, लेकिन ये नंबर पढ़ना कितना चाहिए था, 8। तो जो सी की एक्यूरेट वैल्यू हो कितनी है, 8 है। तो बताओ, ए बी सी का मल्टीप्लाई करो आप, ए बी सी का मल्टीप्लाई, ए बी तो हमारा अभी अभी आया 18, और जो सी है वो हमारा करेक्ट कितना, करेक्ट करेक्ट तो हमारा 8 है। कितना बताओ, 8 है करेक्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, मल्टीप्लाई हमने कर दी, पावर 1/3 करनी है। तो 2 की पावर 1, 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है। और जो 18 बच गया उसकी पावर 1/3 आएगा, बस ये आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। बताइए। ठीक है, यस सर। चलें आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और फटाफट देख लो, फिर हम नया कुछ पढ़ते हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन ये है, अंजलि ने व्हाट्सएप किया मेरे को कि एन नंबर है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। एन आइटम्स है। एन आइटम्स का जो मीन है ना, मीन वो एक्स बार है। एन आइटम्स का जो मीन है ना, वो कितना है, एक्स बार है। ठीक है। कह रहा है कि इन एन आइटम्स में है ना, एन आइटम्स में हमने एक एक आइटम में, पहले आइटम में 2 जोड़ दिया, अगले आइटम में 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, अगले में 2 का क्यूब जोड़ दिया, अगले में 2 की पावर एन जोड़ दी। तो कह रहा है नया मीन क्या होगा।
नया मीन क्या होगा, ये बताओ, ये क्वेश्चन है। नया मीन क्या होगा? तो आप देखो, वैसे इसको एनालाइज करके देखो आप कि जैसे मान लो एन नंबर थे हमारे। एन नंबर कैसे, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, लास्ट में xn हो गया। ऐसे एन नंबर थे। एन नंबर ऐसे आप मान के चलो कि भाई ये नंबर थे। उन सबको आप ऐड करोगे और एन से भाग करोगे तो हमें क्या मिलेगा, मीन मिलेगा, जो कि x बार दे रखा है। ये बेसिक सी बात थी। अब एक्स्ट्रा बात बताओ क्या ऐड हुई इन सब में। ये तो हमने कर लिया, मीन हो गया हमारा, ठीक है। मतलब ये नंबर थे ना, x1 x2 xn, ये नंबर तो थे ही थे। नई बात बताओ क्या ऐड हुई, नई बात। दो ऐड हुआ है, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, दो की पावर n, ये सब ऐड हुए हैं। दो, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, दो की पावर n। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे। और अपोन में अभी भी n ही आएगा। अब ये बताओ, जो पहला नंबर है इसके अपोन में n, तो वही है, मीन है हमारा पुराना, ये x बार है। बस ये देखो, जो नया नंबर है ये है क्या, ये जीपी है ना। दो, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब। जीपी का सम आई थिंक सबको पता है क्या होता है। वो होता है ए आर की पावर n-1 बाई r-1, यही होता है ना। ए हमारा यहाँ पर दो है, आर भी दो है, एन तो एन ही है, -1 बाई r-1, 1 हो जाएगा, n अपन n हो जाएगा। तो बस ये आंसर, जो भी आंसर आएगा, एक्स बार प्लस में, समझ रहे हो बात को, कितना आंसर है ये, 2 × 2 की पावर n-1 बाई n, ये आंसर बस। अब ऑप्शन इसमें है नहीं, वरना मैं ऑप्शन से मैच करता। ये ऐसे, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही काम हमने करना है। जो पुराने नंबर थे उनमें नया नंबर क्या ऐड हुआ है, टू, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, टू की पावर है, ये सब में एक एक नंबर ऐड हो गया। तो जो नंबर ऐड हुआ है उसका सम कर लो आप। उसका सम होगा जीपी के मेथड से। जीपी का फॉर्मूला मैंने बता दिया। और जीपी का जो सम है उसके अपोन में बस एन लिखना आपने। उसके अपोन में सिर्फ एन लिखना है। तो बस यही था, ठीक है। बोलो जी। चले, नया पढ़ते हैं आज का। तो इसको कर लेना, ये आंसर मिलेगा। ऑप्शन मतलब 100% मैच होना चाहिए, ना मैच हो तो मुझे बता देना, ठीक है। यही आंसर वैसे, इसमें ऑप्शन है नहीं ना, तो मैं देख नहीं पा रहा ऑप्शन। चलो जी, आज का नया काम शुरू करते हैं, सभी बच्चे पूरा ध्यान देंगे। मीन हमने पढ़ लिया। आज फटाफट पढ़ते हैं मीडियन। आज मीडियन और मोड पढ़ेंगे। ये दो चीज पे पूरा फोकस बनाएंगे, किस पर, मीडियन पर और मोड पर। देखो मीडियन में है क्या, ध्यान से देखो। अब मीडियन में ये है कि दो तरीके से मीडियन पूछेगा आपसे। दो तरीके से पूछेगा। पहली बात ये है कि आपको ना बहुत सारे नंबर दे देगा। कैसे, जैसे मान लो माइनस का 8 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 0, -14 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया। ऐसे नंबर दे दिए, कहेगा इनका मीडियन बताओ। ये 9th 10th की बात है, मतलब बेसिक जो 10th क्लास में करते थे हम। तो इन सब का मीडियन अगर आपसे पूछेगा तो सारे नंबर्स को आप पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लोगे। सारे नंबर को किस में लगा लोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। या फिर आप डिक्रीजिंग में भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। आप एक चीज याद कर लो, इंक्रीजिंग में लगाना है। अब इंक्रीजिंग में कैसे लगाओगे, सबसे छोटा नंबर लिखोगे आप, माइनस का 14 दिख रहा है। -14 से जस्ट बड़ा नंबर आपको -8 दिख रहा है, फिर 0 दिख रहा है, फिर 2, 7, 9 और 11 दिख रहा है। तो नंबर्स को बताओ कैसे लगाया आप सभी ने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। अब मीडियन होता है मिडिल टर्म। अच्छा देखो, इनका मैं मतलब ही बता दूं। एक तो होता है मीन। मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एक होता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है ऐसी कौन सी टर्म है जो बीच में है, सबसे बीच में है, मिडिल टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। और एक होता है मोड। मोड का मतलब होता है ऐसी टर्म जो सबसे ज्यादा बार आई है, मोस्ट अकरिंग टर्म। मोस्ट अकरिंग टर्म। ठीक है, तो ये बात है। तो ये तीन बात ध्यान रखना भाई, मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब एवरेज। मीडियन का मतलब जो टर्म बीच में आई है, मिडिल टर्म। और मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो ये थ्योरी में मतलब हो गए इनके। तो बताओ, मीडियन हम कर रहे हैं। मीडियन का मतलब है जो टर्म बीच में आई है। तो कौन सी टर्म बीच में दिख रही है आपको इन 7 टर्म्स में। इन 7 में बीच में तो अपने को दो दिख रहा है, तो दो ही हमारा क्या है, मीडियन है। दो ही हमारा क्या, बताओ, मीडियन है। कर लोगे मीडियन को, तो जो बीच में वो मीडियन है। ठीक है। अब आपको बीच में देखने के लिए नंबर्स को कैसे अरेंज करना बता दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो, एक तो ना टोटल नंबर काउंट करोगे आप। भाई एक से लेकर नंबर कितने हैं, मान लो 7 है। तो टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर मान लो n हो गया हमारा। टोटल नंबर कितना हो गया, n।
अब एन हमारा या तो इवन हो सकता है या हमारा ओड हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, इवन या ओड। अगर एन हमारा इवन है, अगर हमारा इवन है, तो इवन के केस में ना दो टर्म बीच में आती हैं। कौन कौन सी दो टर्म बीच में आएंगी? एक तो n/2, ये टर्म, और एक इसके अगले वाली n/2 + 1, दो टर्म बीच में आएंगी। ओड के केस में सिर्फ एक टर्म मिडिल टर्म होती है, वो होती है n+1/2। तो ये आप वैल्यूज याद करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ओड में क्या होता है, ओड में सिर्फ एक टर्म बीच में आती है। कौन सी टर्म बताओ? ओड में n+1/2। इवन में दो आती हैं, एक तो n का हाफ और एक उसके अगले वाली टर्म, एक उसके अगले वाली टर्म। तो जैसे कि मान लो अगर मैं लिखता हूं कि टर्म्स है ना 30 है, टर्म्स कितनी बताओ? 30 है। तो 30 टर्म में बीच में कौन 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 सी टर्म होगी बीच में? 30 का हाफ कर दो सीधा, 15 और 16। 15। 30 का आधा 15, एक इसके अगले वाली 16। तो जो 15th टर्म है, जो 16th टर्म है, दोनों बीच में है। तो आप ये करोगे, दोनों टर्म्स को करोगे ऐड, दोनों टर्म्स को करोगे ऐड और उसका करोगे हाफ। जब दो टर्म बीच में आते हो तो क्या करते हो बताओ? दोनों को ऐड करते हो, दोनों को ऐड करते हो और उनका हाफ करते हो। अगर ओड है तो एक ही टर्म आएगी। जैसे मान लो मैं 51 ले रहा हूं, अगर मैं 51 टर्म बता रहा हूं तो कौन सी टर्म बीच में है बताओ? साफ हमें दिख रहा है, एक जोड़ के आधा कर। 26वां। हाँ, एक जोड़ के आधा करोगे, 26वीं टर्म इसके बीच में है। ठीक है, तो ये एक बात देख लो, आप ऐसे करना आपने। तो आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लोगे, फॉर्मूले आपको पता चल ही गए हैं। तो मीडियन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। मीडियन हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले आगे, इसके ऊपर ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी। एक बार मीडियन पूरा कर लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलें। यस सर। ये तो हो गया बेसिक सी बात। अब इसमें ना और देखते हैं हम, जो एक टेबल वाला क्वेश्चन आता है उसको और देखो आप। एक क्वेश्चन आता है टेबल वाला। तो मीडियन जो है वो टेबल की फॉर्म में अगर देगा, तो टेबल वाला देखो आता है अभी पेपर में, है ना। ये आया था अभी, पिछला पेपर में तो नहीं आया था, पिछले से पिछले में आया था, मतलब 22 के पहले पेपर में आया था टेबल वाला। अब टेबल वाले में क्या करना आपने, जैसे कि पहले तो दे देगा क्लास इंटरवल। पहले तो क्या दे देगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे देगा और फिर हमें दे देगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल के साथ क्या दे देगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो क्लास इंटरवल दे दिया और हमें क्या दे दिया बताओ? फ्रीक्वेंसी दे दिया। क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10। क्या दे दिया? 0 से 10। 10 से 20, 10 to 20। 20 से 30 दे दिया। 30 से 40 दे दिया। और 40 से 50 दे दिया। तो ये हमें क्या दे दिया बताओ? यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दे दिया अलग अलग, ठीक बात है, क्लास इंटरवल दे दिया। फ्रीक्वेंसी दे देगा इनकी कुछ ना कुछ, फ्रीक्वेंसी दे देगा। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी मान लो 10 है, इसकी 9 है, इसकी 8 है, इसकी 12 है। ऐसे कुछ भी फ्रीक्वेंसी में दे देगा। और क्या देगा? इस टेबल का आपने मीडियन बताना है। जो टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल का आपने क्या बताना है बताओ? मीडियन बताना है। अब देखो, ये आपको दे क्या रखा है मुझे बताओ? ये आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देने के बाद एक नई टेबल बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्या टेबल बनती है बताइए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा देखो, ये होगा कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो 2 है, तो इसको लिखना है सेम, 2 का 2 लिखना है, बिल्कुल सेम लिखना है। अब इस 2 में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देंगे। 2 के अंदर अगले वाली 10 है को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 के अंदर अगले वाली 9 को ऐड कर देंगे तो 12 और 9 कितना? 21 होगा। 21 में अगले वाले 8 को ऐड करेंगे 29, और 29 में 12 को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। यानी कि इन सारी फ्रीक्वेंसी को में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके आपने लिखना है। और ये जो आया है यही हमारा क्या है? ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम है। तो ये होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। तो इसको हम एन से दिखाएंगे। जो लास्ट में 41 आया है ना, ये 41 क्या? फ्रीक्वेंसी का सम आया है। तो ये अगर आप इनको यहाँ जोड़ो, यहाँ भी 41 आएगा। ठीक है ना, सारी फ्रीक्वेंसी का सम आया है, उसको क्या, किस नंबर से दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बताओ? एन से दिखाते हैं। अब आपने एक काम करना है, पहले तो फॉर्मूला लिखना है इसका, मीडियन का फार्मूला क्या होता है।
मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिखेंगे आप मीडियन का, वो होता है n/2। क्या होता है? L1 प्लस, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L1 प्लस L2 - L1, L2 - L1, n/2 - C अपॉन में, n/2 - C अपॉन में, एक सेकंड, कहाँ गलती करते हैं, L1 प्लस L2 - L1, n/2 - C होता है, एफ होता है सर नीचे। एफ। नीचे F होता है। हाँ। ये फॉर्मूला होता है। मैंने ऐसे याद करा था, L+n/2 - CF/F × H। H तो यही है, L2 - L1 है। यस सर, हाँ ये यही होता देखो, है। चलो जी, ये मैंने 2-3 महीने बाद पढ़ा है तो एकदम से दिमाग से स्किप हो गया। तो L1 प्लस L2 - L1, n/2 - C अपॉन में F होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आप बताओ, सारी टर्म है ना L1 L2 सब क्या हुआ, मैं अभी बताता हूँ। जो H कह रहे हो ना, हाँ, कई बार ना गूगल वगैरह पे देखोगे तो H मिलेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये यही H है। तो अब ये मत कहना सर H नहीं लिखवाया आपने, जो L2 - L1 है यही हमारा क्या है, H है। अब देखो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये 41 ये हमारा किसके बराबर बताओ, n के बराबर है। इस n का करेंगे हाफ, ध्यान से देखो बाप, n का करेंगे हाफ। तो मुझे बताओ n/2 कितना आया, 41 है, 41 का अगर हाफ करेंगे तो 20.5 होगा, 20.5, 20.5, n/2 20.5 आ गया। मुझे बताओ 20.5 है ना, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर लाई कर रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो ये 2, 12, 21 दिख रहा है, इसमें 20.5 कहां पर लाई करेगा बताओ? 12 और 21 के बीच में। हाँ, ये आपको साफ दिख रहा है, 12 और 21 के बीच में लाई करेगा। तो ध्यान रखना, इनके बीच में लाई कर रहा है ना। जब भी बीच में लाई करेगा जिसके भी, तो हमें नीचे वाला नंबर लेना है, ध्यान रखना, हमें नीचे वाला नंबर लेना है। तो नीचे वाला नंबर ले लिया हमने 21। अब जो 21 वाली क्लास इंटरवल है ना, उसको हम कर देंगे हाईलाइट। 21 वाले क्लास इंटरवल को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपने ध्यान ये देना है कि जो हमारा ये है ना, देखो, आपको क्लास इंटरवल दिख कितने रहे हैं? आपको दिख रहे हैं 5, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 5 दिख रहे हैं। पर इन पांचों में जो ये हाईलाइट मैंने कर दिया ना, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन क्लास का मतलब इतना सा है कि मीडियन हमारा 20, देखो मीडियन क्लास का इंटरवल कितना है, 20 से 30 है ना, तो मीडियन जो है हमारा वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। मीडियन हमारा क्या आएगा, 20 से 30 के बीच में ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, 24.5 आ जाएगा, 26.8 आ जाएगा, कुछ भी आएगा। पर एक बात ध्यान रखना, 20 से 30 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी देखो कि आप मीडियन को देखकर मीडियन क्लास गैस कर सकते हो, आपको साफ दिख रहा है। सपोज करो मीडियन हमारा 26 है, आंसर हमारा 26 है, तो आप कह दोगे मीडियन क्लास हमारी 20 से 30 है। सपोज किसी क्वेश्चन में मीडियन हमारा 33 आता है, 33, तो 33 आने पर मीडियन क्लास हमारी 30 to 40 वाली हो जाएगी। तो वो भी आप देख लेना कि मीडियन क्लास और मीडियन हमारा सेम रहता है, ठीक बात है। अब ये बताओ, इस जो चीज आपको दिख रही है ना, इसमें मैं वो कर देता हूँ कि जो कौन सी चीज क्या है। देखो, ये जो 20 हमारा ये हुआ L1, ये है L1। जो 30 है हमारा ये L2 है। जो N है ये 9 हमारा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, 9 हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ध्यान रखना 9 के साथ में 21 है, 21 से जो ऊपर 12 है ये हमारा C है, C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस हाईलाइट वाली लाइन से नहीं लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला नंबर लेना होता है हमें, इस बात को ध्यान रखना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास में नहीं होती, उसके ऊपर वाले नंबर में होती है। तो L1 हमारा 20 आ गया, L2 हमारा 30 आ गया, F हमारा 9 आ गया, C हमारा 12 आ गया, और मीडियन का फार्मूला L1 प्लस L2 - L1 और n/2 - C अपॉन में F, ये फार्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो बताओ L1 कितना है, बताइए, 20 है। L2 में L1 घटाओगे, 30 में 20 तो 10 आएगा। n/2 20.5 है, उसमें आपने 12 घटाना है। और F हमारा कितना है, 9 है। तो अगर कितना देखो आप, ये आएगा हमारा कितना ज्यादा इससे, 8 ज्यादा है ना, तो 85.85/9 आ जाएगा। तो इसको अगर आप करोगे ना, 29.4। 4 पे कर ले, 9 4 कितना, 36 होता है, ठीक है, 29.4 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आंसर कितना, 29.4 आ जाएगा। तो ये मेथड आपको लगाना होता है, इसको आराम से देखो एक बार। तो मीडियन का जो क्वेश्चन है ना, ये टेबल वाला क्वेश्चन है।
और ध्यान रखना, टेबल वाला क्वेश्चन पेपर में अभी आया था 1 साल पहले। तो फॉर्मूला लिख लो आप, फॉर्मूले के साथ अभी डाउट ले लो कि सर L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, यही मीडियन क्लास क्यों आई, वो सारी बात आप देख लो एक बार। ठीक है। ठीक है, आराम से देखो इसको कि भाई कैसे क्या हमने किया है, बताओ। चले फिर आगे। तो मीडियन सभी बच्चे कर लेंगे, बताइए। यस सर। मीडियन सभी बच्चे कर लेंगे ना। ये बहुत काम की बात मैं बता देता हूँ आपको सभी को। देखो, अगर हमने एक ग्राफ बनाए, अगर हम सभी एक ग्राफ बनाए, उस ग्राफ में पता है क्या लिखें? देखो, उस ग्राफ में ये लिखें कि जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ग्राफ में उस पे लिखेंगे जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल होते हैं ना हमारे, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स, क्लास इंटरवल की क्या लिखेंगे बताओ? अपर लिमिट्स लिखेंगे। और वाई एक्सिस पर है ना हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई पर क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ में देखो क्या क्या बनेगा। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर तो आएगा जो क्लास इंटरवल भी लिखवाए थे ना, 0 से 10 है, 10 से 20 है, उनकी अपर लिमिट, अपर मतलब 0 से 10 में जो 10 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वाई पर लिखें अगर हम, तो एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कैसा सा भी ऐसा कुछ बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ग्राफ जो बनेगा ना, इस ग्राफ को, पहली बात तो जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं ओगीव। ग्राफ को क्या बोलते हैं? ओगीव बोलते हैं। ध्यान रखना, ओगीव जो होता है ना, ओगीव, OGIVE, ओगीव जो है वो किस किस का ग्राफ होता है, पेपर में आ चुका है ये। ओगीव किस किस का ग्राफ है? तो ओगीव ग्राफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स का। और फिर एक पेपर में ये आता है कि जो ओगीव ग्राफ है ना, उससे हमें क्या मिलता है ओगीव से? तो ध्यान रखना, ओगीव ग्राफ से हमें मीडियन। मीडियन, मीडियन मिलता है। ओगीव ग्राफ से हमें क्या मिलता है? मीडियन, बड़े काम की बात है। ओगीव ग्राफ से हमें क्या मिलता है? मीडियन मिलता है। ओगीव से हमें मिलता है मीडियन। तो देखो, एक तो ओगीव, एक मीडियन और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीनों टर्म आपस में रिलेटेड है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपसे ना कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये तीनों चीजें आपस में क्या है? रिलेटेड है। कौन सी? एक तो मीडियन हो गया, एक ओगीव हो गया, एक ओगीव हो गया, और एक क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तीनों चीजें, तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। तो ये बात भी ध्यान रखना, तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको कह देगा ओगीव से हमें क्या मिलता है? मीडियन मिलता है। ओगीव किससे रिलेटेड है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या देगी हमें? मीडियन देगी। तो ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। कर लोगे ये बात भी, बेसिक सी बात है। चलो फटाफट हम मोड और कर लेते हैं, मोड और कर लेते हैं। मोड करने के बाद, मोड करने के बाद है ना, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मोड कर लेते हैं एक बार, मोड कर लेते हैं और जो है फिर क्वेश्चंस को करेंगे। मोड देखो क्या होता है। मोड अभी बताया मैंने क्या होता है। मोड मोस्ट अकरिंग टर्म होता है। क्या होता है? मोस्ट, मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग टर्म होता है। अच्छा देखो, आपको एनडी अगर हर हाल में क्लियर करना है तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम है। मैं फिर बता दूं कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, जितना ज्यादा ट्रिगो पढ़ोगे ना उतना एनडीए क्लियर होने के चांस आपके बढ़ेंगे। दूसरा है ये स्टैटिस्टिक्स, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा है। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। जब भी आप है ना फ्री बैठे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को सारा मैथ आता है, कोई काम नहीं है, तो ये 3 पढ़ लेना भाई। और इन 3 के अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना तो मेरे से ले लेना। स्टैटिस्टिक्स के मैंने 190 क्वेश्चन दे दिए हैं, ये कर लो, ये करोगे ना, और आपको चाहिए मैं और दे दूंगा। स्टैटिस्टिक्स के ना कम से कम 300 क्वेश्चन आपने करने हैं। सेम गोज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, 300 क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। प्रोबेबिलिटी अभी मैंने कराया नहीं है, तो वो मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स अभी चल रहा है। ट्रिगो की मैंने 8 क्लास ले चुका हूँ, 8 क्लास। और 8 क्लास में कोई तो 1.5 घंटे की भी है, एक तो 1-2 घंटे की भी है, तो मतलब 10 घंटे का मटेरियल है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने आपको दे रखा है, कोई बच्चा दोबारा रिवाइज करना चाहिए लेना मेरे से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ से एनडीए का हमारा ना वो हो जाएगा, यहाँ अब हमारा क्लियर हो जाएगा।
ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के, और एक छोटे मोटे टॉपिक क्या, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, एपीजीपी पढ़ लिया, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, फिर यहाँ इतना सब होने के बाद हमारा ये है कि भाई हम 100+ स्कोर तो करेंगे करेंगे। तो यहाँ से हमारा एनडीए क्वालिफाई होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। फिर और ज्यादा स्कोर के लिए फिर आपको सारा मैथ करना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन एक बार ना कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मेरा क्लियर तो हो ही जाएगा अब, ठीक है ना। उसके बाद ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए मैं इंटीग्रेशन पढ़ लूंगा। अब इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे आगे जाके। पर इंटीग्रेशन बच्चा है ना वो ही पढ़े जिसको ये बाकी सब आता है। इंटीग्रेशन में ये मानता हूँ कि टाइम ज्यादा खराब होता है, क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इंटीग्रेशन हम ऑब्वियसली क्लास में करेंगे, पर वही बच्चा करे जिसको क्या है कि जिसने ये सब बाकी सब कर लिया, ट्रिगो, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब देखो आप इंटीग्रेशन में कितना क्या क्या चैप्टर है, आप देखो 4 चैप्टर अलग अलग, उन चारों को मिलाकर भी है ना 14-15 क्वेश्चन आते हैं। और इस बार है ना प्रोबेबिलिटी अकेले से 13 क्वेश्चन आए थे। जो भी 4 सितंबर को पेपर हुआ था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी से 13 क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 12 क्वेश्चन आए थे। और इंटीग्रेशन में चार बड़े बड़े चैप्टर हैं, चारों को मिलाने के बाद फिर आपके 14 क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, इस तरह लोग हो गया, लोग भी इतना ज्यादा वेटेज का नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। सर्कल हो गया, सर्कल से भी नहीं आते ज्यादा। तो जो जिनकी कम वेटेज है ना उनको पढ़ना बिल्कुल लास्ट में, लेकिन पहले पढ़ो जिनकी हाई वेटेज है। तो बताओ मोड क्या होता है हमारा। मोड हमारा होता है मोस्ट अकरिंग टर्म, जो टर्म सबसे ज्यादा बार बार आती है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 3 3 4 2 9 4 7 2, तो इन देख के बताओ कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आई है। 2। ठीक है, आपने बस ये देखना है भाई कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आई है। तो मोस्ट अकरिंग टर्म जो होती है हमारी, वही हमारा मोड होता है। तो मोड यहाँ पर देखोगे आप, टू जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, तो हमारा मोड भी कितना है, 2 है भाई। मोड कितना है बताइए, 2 है, 2 हमारा मोड है। तो बस यही होता है मोड। अगर यार मैं 3 और लिख देता हूँ, अब बताओ क्या है हमारा मोड। अगर मैं 3 भी ऐड कर दिया तो हमारा मोड क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा, या 2 और 3 दोनों होंगे, या नन। नन मतलब नो मोड। तो बताइए कौन सी बात इसमें जो आंसर में आएगी, नो मोड। टू तो और थ्री दोनों हो जाएंगे मोस्टली। अगर दो संख्याएं या तीन संख्याएं, मतलब नंबर बराबर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो किसको चूज करेंगे फिर हम। अब ना कई बच्चे तो जुगाड़ क्या लगाते हैं कि सर जो पहले लिखा है ना उसको लगा देंगे, मतलब 2 पहले ऑप्शन में दिया, 2 को लगा देंगे। अब ये भी मतलब ऐसे भी लोग करते हैं, बताओ। तो ये ऐसे नहीं करना आपने। तो बताओ कौन सा नंबर आप लगाओगे, क्योंकि 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है। सी बताइए, लगाऊंगा मैं तो। क्योंकि ये दोनों नंबर 3 बार आ रहे हैं, तो क्या 3 को लगा देंगे क्या, बताओ। ये भी नहीं सोचना आपने ऐसे। बताइए। तो एक बात ध्यान रखना है ना, जब भी नंबर बराबर बराबर आए तो आपने ना नो मोड पे लगाना है भाई। क्या लगाना है, नो मोड। मतलब मोड हम किसी को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। देखो मोड का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें एक एक टर्म ऐसी मिले जो सबसे ज्यादा बार आई है। लेकिन अगर मान लो बराबरी पे मुकाबला चला गया तो फिर हम किसी को मोड नहीं मानेंगे। तो ये भी पेपर में शायद आया हुआ था एक बार। तो आपने किस पे टिक करना बताओ, ना तो 2 पे करना ना 3 पे। कई बच्चे लगाते हैं दोनों की, दोनों बराबर बराबर आई है। लेकिन हमें मोड में ध्यान रखना, एक टर्म चाहिए होती है जो बराबर बराबर आए। तो फिर हम क्या करेंगे, नो मोड पे लगाएंगे। मान लो 4 टर्म है, चारों बराबर लिख दिया, तो क्या चारों मोड है क्या, नहीं, फिर कोई भी मोड नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 2 3 3 4 4 5 5, अब इन सब में कौन सा मोड है, तो सारे मोड नहीं है। इसका आंसर है कोई भी मोड नहीं है, ये सब बराबर हो गए फिर। ठीक है, मोड होता है जो सब बराबर में वो सबसे अलग दिखे। मोड क्या होता है, जो कि भाई बाकी सब नंबर अलग है वो सबसे अलग है। तो अगर सारे नंबर ही सेम है तो फिर अलग की तो कोई बात ही नहीं बची, ठीक है ना। तो जब नंबर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर नो मोड है। क्या कहेंगे, नो मोड है। तो कर लेना, नो मोड की बात होगी। अब कर लेते हैं मोड एक बार टेबल में कैसे करेंगे। मोड है ना टेबल में कैसे करेंगे। तो टेबल के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। पहले बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 32। अच्छा ना क्लास आज है ना एग्जैक्ट टाइम पर ही खत्म होगी भाई, 7, मतलब 2-4 मिनट पहले ही कर लेंगे क्योंकि मेरे को आज थोड़ा बाहर जाना है। 7:55-56 पे कर लेंगे, ठीक है। मतलब यूजुअली हम 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, पर आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज मेरे को बाहर जाना है, तो आज एग्जैक्ट खत्म करेंगे हम 7:56-55 पर, ठीक है। ताकि 5 मिनट पहले मैं भी थोड़ा काम कर लूँ। तो 30 से 40 है, 40 से 50 है। तो ये बताओ हमें क्या दे रखा है, बताना एक बार। क्लास इंटरवल दे रखा है,
एक हमें देगा फ्रीक्वेंसी, क्या देगा बताओ, फ्रीक्वेंसी देगा। फ्रीक्वेंसी दे दी, चलो हमें साथ के साथ मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया, मान लो 9 लिख दिया, मान लो 8 है, मान लो 4 है, मान लो 3 है। अब इस पूरे डाटा का आपने बताना मोड क्या होगा। पूरे डाटा का आपने क्या बताना है, मोड क्या होगा। तो देखो मोड का अपना फॉर्मूला लिखो एक बार, क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर याद है मेरे को, क्या L1 प्लस L2, इसका आसान है, L2 माइनस L1 है। फिर एफ एम के अंदर आपने F1 घटाना है। एफ एम क्या है अभी मैं बताता हूँ, और एफ एम का डबल करके F1 F2 दोनों घटाने, तो ये फॉर्मूला होता है मोड का। तो मोड का फार्मूला देखो एक बार। मोड के फॉर्मूले में क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1। ये सब किसके फॉर्मूले में था बताओ आप, ये सब मीडियन में भी था। और एफ एम होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी, ये एम नीचे उसके मॉडल फ्रीक्वेंसी, उसमें से F1 घटा दोगे आप। फिर नीचे एफ एम का डबल है, उसमें से F1 F2 दोनों घटा दोगे। अब एफ एम क्या है, देखो सबको आता ही भी होगा, बेसिक सी बात है। इन सारी फ्रीक्वेंसी में आप देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बताइए, 9 है। वो 9, यस सर। 9 है, यही हमारी एफएम है। 9 ही हमारी क्या है, एफएम है। और 9 से ऊपर वाली जो है ना, वो F1 है, और नीचे वाली F2 है। तो एफएम F1 F2 आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एफएम हमारा 9 है, और F1 हमारा 2 है, F2 हमारा 8 है। कर लोगे इसको। तो बस ये करने के बाद, अच्छा ये यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास कौन सी बनेगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यानी कि 9 वाली की है ना 9, तो जो 10 और 20 है ना, ये हमारा क्या बनेगा, मॉडल क्लास। जैसे मीडियन क्लास कैसे बनती थी हमने अभी देखा, N/2 करके वो सब करना होता था। लेकिन मॉडल क्लास कैसे बनेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वही मॉडल क्लास है। तो बताओ L1 L2 सब आराम से देख सकते हैं, मुझे लग रहा है ये L1 है 10, और ये L2 है 20। तो कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा वो सोल्व कर लो यस इसको। सर। L1 की, 18.7। हाँ ये भी 10 है। Fm में F1 घटाओगे तो 7 आएगा ऊपर। नीचे कितना है, 18। 18 में ये घटाओगे तो 8 आएगा। तो देख लेना, 10 प्लस में 70/8 है, तो जो भी आंसर आएगा कर लेना इसको। ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं बताइए, मोड निकाल सकते हैं। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं बता दो एक बार, आप मोड निकाल सकते हैं। कर लोगे मोड को, बताओ। तो मोड के अंदर क्या चाहिए अपने को, Fm चाहिए। अब इसमें बच्चा एक ही डाउट पूछता है कि सर अगर मान लो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ 3 की जगह मान लो 13 होता, सबसे लास्ट में देखो 3 की जगह मान लो 13 होता, तो 13 होता तो फिर Fm इसी को मानते हम, Fm इसी को मानते। 4 को क्या मानते बताओ, 4 को F1 मानते, और F2 किसको मानते बताओ, F2 कुछ नहीं है, जीरो मानते। F2 को क्या मानते बताओ, जीरो मानते। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे अगर है, तो F2 जीरो हो जाएगा। और अगर सबसे ऊपर मान लो 22 होता, तो फिर इसके ऊपर F1 नहीं मिलता हमें, तो F1 हमारा क्या हो जाता बताओ, जीरो हो जाता। ठीक है, F1 हमारा क्या हो जाता, जीरो। अब आप खुद देखो, देखो इसमें ना, अगर मान लो एक 22 है, और दूसरी वैल्यू भी मान लो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी अगर मान लो बराबर हो जाए तो कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए तो कैसे करोगे बताओ। मान लो यहाँ भी 13 लिख दे, यहाँ भी 13 लिख दे, बराबर होगी फ्रीक्वेंसी, अब बताओ कैसे करेंगे हम। नो मोड, दो फ्रीक्वेंसी वाला। अरे अभी तो बताया था फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो आप क्या आंसर आएगा, यानी नो मोड इसका आंसर। फ्रीक्वेंसी अगर किसी की बराबर बराबर होगी तो, अभी पीछे ही बताया ना कि नंबर ऑफ टाइम्स बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी वही है कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर सेम आता है तो फिर हम नो मोड मानेंगे, ठीक है ना। फिर किसको एफएम ले, कोई बच्चा इसको एफएम ले लेगा, कोई इसको ले लेगा, आंसर अलग अलग आएगा। तो नो मोड फिर मतलब ऐसा देगा ही नहीं आपको, ऐसा आपको देगा ही नहीं। ठीक बात है। तो बताओ हमारा मीन हो गया कल पिछली क्लास में, आज मीडियन हो गया और मोड हो गया। अब इन तीनों के अंदर एक बहुत छोटा सा रिलेशन बनता है, आई थिंक सभी को पता है। बताओ क्या रिलेशन बनता है मीन मीडियन मोड के अंदर, मोड किसके बराबर होता है, मोड टू हाँ। 3 थ्री मीडियन माइनस थ्री 2 लिखो मीन, माइनस टू। यही होता होगा। देखो मोड ये होता है, बताना एक बारी, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या कुछ और होता है, किसी को कुछ और ध्यान आ रहा है बताओ। मोड किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। ठीक है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मीडियन को 3 से गुणा करेंगे, मीन को 2 से गुणा करेंगे, और दोनों को आपस में
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मोड मिल जाएगा। बताओ हमें क्या मिल जाएगा, उसका मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से बात देख लो इसको। बताओ जी, जिसको जहां भी डाउट आ रहा है मुझे बता दे एक बारी। ठीक है, भी चलते हैं आगे। बोलो भाई, आ रहा है किसी को डाउट कोई? जहां पर भी डाउट है मुझे बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं है? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक दो मैं पीडीएफ पे कराता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटा देते हैं भाई, और एक दो क्वेश्चन आप करो। जो है ना, कहाँ गए, ये देखो। एक दो क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो, एक इसमें ना पीडीएफ में आप कर लेना। इस पीडीएफ में जहां भी मीडियन दिखे वो क्वेश्चन आप ना कर लेना, जहां मोड दिखे वो कर लेना। तो एक क्वेश्चन अगर मैं कराना चाहूँ आपको तो वो ये है। देखो, एक क्वेश्चन नंबर 12 ठीक ठाक क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन जो है, देखो 12 में आपने क्या करना है कि, देखो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आप सभी को। तो करो इसको, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ कितना आंसर आएगा इसका। इफ द सम ऑफ 11 consecutive नेचुरल नंबर इज 2761, देन द मिडल नंबर। अभी देखो, मिडल नंबर की जगह वो मीडियन भी पूछ सकता था। तो मीडियन पूछे चाहे मिडल नंबर पूछे, बात सेम है। तो बताओ क्या आएगा। चलो कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ। 11 लगातार नंबर है, उनका सम दे दिया। 11 नंबर कैसे हैं, लगातार हैं, कंजिक्यूटिव है, उनका सम दे दिया हमें। तो उन नंबर के बीच में क्या होगा बताओ, सबसे जो बीच में नंबर आएगा वो आपने बताना है। बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत। देखो, 11 जो नंबर है वो कैसे हैं बताओ एक बार। कंजिक्यूटिव है, लगातार है। कंजिक्यूटिव नंबर मानने के दो मेथड आपके पास हैं। पहला नंबर एक्स मान लो, फिर अगला x+1 x+2, ये चलता जाएगा, और लास्ट नंबर होगा x+10। एक तो ये मेथड है, इससे भी आंसर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है, पहले पहले आप ये कर लो चलो। एक्स है, एक्स सर दो प्लस सौ इक्यावन 251 आ रहा है, बिल्कुल यही जी आंसर सर। मिलेगा। देखो, x x+1 और ये नंबर हमें दे रखा है। हमने एक्स से शुरुआत करी, वन वन जोड़ते गए, नंबर आ गया। अब जब इन सब का सम हमें दे रखा है 2761, तो इनका सम कर लो आप। एक्स 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 कितनी बार आया है, 11 टाइम, 11x। और 1 2 3 4, एक से लेकर 10 का सम होता है 55, आप याद भी कर सकते हो। फिर 2761 है। यहाँ से देखो 11x आएगा हमारा कितना, इसमें से घटाओ इसको, 2706 आएगा। और x हमारा आएगा, कितने पे जाएगा ये, 50 पे। तो 246 आएगा हमारा x। ठीक है, तो x हमारा आएगा 246, लेकिन हमें x नहीं बताना, हमें बताना है भाई मिडिल टर्म कौन सा है, मीडियन कौन सा है। तो 11 नंबर है, 11 नंबर में बीच में कौन सी टर्म आएगी बताओ। 11 नंबर है तो सिक्स टर्म बीच में आएगी, सिक्स। 11 में, 11 में सिक्स आती है। तो यस सिक्स सर। होगी x+5। Five five. सिक्स हो गया x, क्योंकि जैसे सेकंड टर्म में x में 1 ऐड हुआ है, थर्ड में 2 ऐड हुआ है, तो सिक्स में 5 ऐड होगा। तो x हमारा 246 है, 5 ऐड करोगे तो 251 आंसर है। कितना आंसर है, 251 है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ खास बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देखो। सर मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था, उससे भी आ गया। डायरेक्ट कैसे बताऊं? सर डायरेक्ट डिवाइड 2761 को 11 से डिवाइड कर दी।
डायरेक्ट डिवाइड कर दी 11 से। यस सर। तो डायरेक्ट डिवाइड क्यों किया बताओ आपने, मतलब वो क्या कंसेप्ट लगा डायरेक्ट डिवाइड का? सर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, मैंने सोचा कि करके देखते हैं, करा तो आगे। वैसे ही कर दिया 11 से भाग। यस सर। अच्छा, कौन राहुल ने कर दिया क्या, गयनम ने करा है? सर मैंने करा, ज्ञानम। गयनम ने किया। अच्छा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो सीधा भाग कर दिया और ऑप्शन मिल गया हमें। यस अरे सर। गयनम यार, ये तो आपने जुगाड़ से कर दिया ना, जुगाड़ से। ये तो मतलब बस हो गया आपसे गलती से। पता है डायरेक्ट ये क्यों आया, तो मैं मतलब बताता हूँ। एक तो नंबर आप मान सकते हो, पहला नंबर एक्स और फिर एक एक बढ़ाते जाओ x+10, ये तो नॉर्मल मेथड है। एक नया मेथड भी है, पता है क्या? एक नंबर मान लो एक्स, ये नया मेथड सुनो आप, एक नंबर मान लिया एक्स, और इसके एक तो इसके तरफ बढ़ाते जाओ आप, x+1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर तो हमने राइट में बढ़ा दिए, 5 लेफ्ट में घटा दो। x-1, x-2, समझ रहे हो, x-3, x-4, x-5। तो आप इनको काउंट करोगे कि नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। बीच में हमने x मान लिया, 5 राइट में 5 लेफ्ट में। बात समझते हो आप? ये लगातार नंबर है सभी। अब इनका सम जो, अच्छा, इन सब नंबर के बीच में कौन सा नंबर है, एक्स है, क्योंकि यही बीच में है, 5 लेफ्ट में 5 राइट में है। अब जब इन सबको जोड़ोगे आप, तो ये जो +1 है वो -1 से कैंसिल होगा, -2 +2 से कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स बचा है 11 बार। तो 11x आ गया, और 2761, तो एक्स हमारा यहाँ से 251 आ जाएगा। और वही हमारा बीच में सबसे, एक्स ही हमारा कहाँ पर है, बीच में है, इस वजह से ऐसे आया ये, है ना? तो ये मेथड होता है इसका। यस सर। ठीक है, चलो जी। तो चलो लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फटाफट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर मेरे को ना आज 2-4 मिनट पहले ऑफ करेंगे। ये क्वेश्चन लो जी, करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बार पढ़ो और बताओ आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार। 27 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन वो 18 है, ठीक है? 27 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना है, 18 है। उसके बाद कह रहा है आपने 3 वैल्यू ऐड कर दी, कौन कौन सी वैल्यू ऐड कर दी बताओ? 16 ऐड कर दिया, 18 ऐड कर दिया, और 50 ऐड कर दिया। कह रहा है कि 3 वैल्यू ऐड करने के बाद अब नया मीडियन क्या होगा? पुराना तो 18 था, नया क्या होगा, यही सर क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या है? डी ऑप्शन कुछ भी ले लो आप, मतलब डी आंसर नहीं है तो अच्छा। आप कुछ भी ले लो, डी ऑप्शन 34 ले लो। तो डी आंसर नहीं तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जो है आप क्या लग रहा है आपको? तो देखो आज ना टाइम कम है अपने पास, तो सर इसको मैं 18 है क्या? कर देता हूँ सोल्व। देखो क्वेश्चन ये बड़ा, इस क्वेश्चन क्वेश्चन ये बढ़िया है। पर इस क्वेश्चन की एक ना, मतलब क्वेश्चन में एक कमी है, और कमी ये है कि इसका आंसर जो है ना 18 ही आता है, सेम आता है। तो पहले अगर 18 था, अभी भी 18 ही आएगा, तो बच्चा वैसे भी गैस कर लेता है। कई जो मतलब होते हैं बच्चे जिनको गैस करना होता है, तो वो 18 ही गैस कर लेते हैं। क्लास में जब मैं ऑफलाइन कराता हूँ, हर बच्चा, जब इसको कोई कुछ नहीं आंसर सूझता, बच्चा 18 पे टिक कर देता है। तो इस क्वेश्चन की एक कमी बस ये है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है ये। अब इसे पता है क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? मैं ना एक बार समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो ना फिर कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम आज। तो मैं समझा रहा हूँ आंसर 18 कैसे है, देखो। ऑब्जर्वेशन 27, 27 कैसे, x1 है, x2 है, लास्ट में होगा 27, ठीक है? 27 ऑब्जर्वेशन लिख दिया हमने, इनका मीडियन 18 है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। तो 27 ऑब्जर्वेशन में बीच में टर्म कौन सी होगी मुझे बताओ? 27 के अंदर बीच वाली टर्म होगी 14th। 14th होगी? नहीं, 14वीं टर्म बीच में होगी ना। तो जो 14th टर्म है हमारी, वो है हमारी मीडियन, और यही हमारा कितना, 27 है, ये 18 है, ठीक है? जो 14th टर्म है जो बीच में है, वो कितना है बताओ? 18 है। चलो फिर नया काम क्या हुआ बताओ? नया काम ये हुआ कि हमने 16, 18, 50 ये टर्म ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मीडियन जब निकालते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, आप जानते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो टर्म है 16, 18, 50, ये कहाँ ऐड होंगी मुझे बताओ? जो 16 है, देखो 14th टर्म हमारी 18 है, तो 16 ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में ऐड होगा, लेफ्ट में आएगा ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है।
18 इसके जस्ट अगला नंबर 18 ही होगा, और 50 इसके राइट में होगा। ये बात आप मानते हैं? जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है, बराबर नंबर उसके जस्ट साथ में आएगा। अब मुझे बताओ कि टोटल टर्म्स कितनी होगी हैं? पहले 27 थी, 3 टर्म और आ गई है, 3 टर्म और 30। आने के बाद कितनी होगी? 30। 30 टर्म के अंदर कौन कौन सी टर्म बीच में होगी? इवन होगा ना, एक तो 15th होगी और एक 16th होगी, 15वीं टर्म होगी और 16वीं टर्म होगी, और दोनों टर्म को ऐड करके हाफ कर देंगे। अब कोई देख के बता सकता है इस क्वेश्चन में 15वीं टर्म कौन सी है? देखो, पहले 14th टर्म 18 थी, लेकिन जब जब से 16 आया है, सबका नंबर एक एक आगे शिफ्ट होगा। ये तो जो ये 17। 18 है, ये 18 जो 14th टर्म थी पहले, अब कौन सी टर्म होगी ये बताओ? 15 टर्म। अब 15th होगी। क्यों? बीच में एक नंबर और भी आ गया, सबका नंबर आगे बढ़ गया। तो 15वीं टर्म हमारी 18 है, और इस 18 के जस्ट आगे एक और 18 है जो हमने नया ऐड किया है, तो 15 के बाद वो 16 होगा। तो 15वीं टर्म भी 18 है, 16वीं टर्म भी 18 है, और उन्हीं दोनों को जोड़ के आपने हाफ करना है। तो 18 18 को जोड़ के हाफ करोगे तो 18 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी? इतना मेहनत करने के बाद नंबर सेम आता है, और वो बच्चा वैसे गैस कर देता है, कई बार मतलब तुक्का लगा देता है। तो यही इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, वरना क्वेश्चन दिमाग वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ना दोबारा आप नहीं कर रहे, आप या तो वीडियो दोबारा देख लेना, या फिर आप इसको जो है ना कल फिर मैं दोबारा कराता हूँ। ठीक, आंसर इसका बाकी कितना है? 18 आंसर है। बोलो भाई। ठीक है, तो आज हमने मीडियन किया है, आज हमने मोड किया है। तो आप एक काम करेंगे, जो 190 की पीडीएफ है ना ये, इसमें जहां जहां भी आपको मीडियन वर्ड दिखेगा, आप पता है क्या करना? इस पीडीएफ पे जाना, पीडीएफ में आप सर्च कर सकते हो कोई भी वर्ड, मुझे लग रहा है आपको अगर आता हो तो पीडीएफ में ऊपर है ना सर्च बार में एक सर्च लिख देना, सर्च में लिख देना मीडियन। तो मीडियन जब लिखोगे तो जिस जिस क्वेश्चन में मीडियन है, आपको वो क्वेश्चन हाईलाइट करके दिखा देगा। तो आप वो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करके आना जिसमें मीडियन है। ऐसे ही है ना, सर्च बार में मोड लिख देना, फिर मोड वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन ना भी मिले, कोई 13 है कोई 52 है, ऐसे आप बार बार ढूंढ नहीं पाओगे। तो सर्च कर लेना मीडियन क्वेश्चन कहाँ पर है, मोड क्वेश्चन कहाँ पर है। इतना ही हम आज करेंगे। कल फिर इसके मैं डाउट ले लेता हूँ, और मीडियन मोड की प्रैक्टिस भी कल कराता हूँ, और फिर कल हम वेरिएंस वगैरह वो सब शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर बात है? कोई यस और सर। बात हो आप मुझे बाद में बात करेंगे फिर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो कल मिलते हैं आपसे 7 बजे सुबह, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।